नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। किस पे जा दीजिए, हर चेहरा है प्यारा चेहरा। और जब हर चेहरा प्यारा लगने लगता है तो सत्ता का समीकरण गड़बड़ाने लगता है। पता ही नहीं चलता है कि किस चेहरे को अपने पास रखना है और किस चेहरे को फिलहाल दूर रखना है। तो आरजेडी के साथ राज्यसभा चुनाव में यही हो रहा है और आरजेडी ये तय नहीं कर पा रहा है कि वो किस किस प्रत्याशी को राज्यसभा के लिए भेजे, किसका नाम नॉमिनेट करे, किसको आगे बढ़ाए, किसका नॉमिनेशन कराए। देखिए, आज कुछ नॉमिनेशन हुए हैं। भाजपा के तरफ से 2 नॉमिनेशन जो पहले से ही डिक्लेयर था, डॉक्टर धर्मसिला गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह, दोनों अति पिछड़ा समाज से। हम बाद में इसका जिक्र करेंगे, इसका मतलब क्या है। इसके अलावा संजय झा जो एक सेतु का काम करने वाले हैं बीजेपी और जेडीयू के बीच, तो एनडीए के तरफ से इन 3 लोगों ने नॉमिनेशन कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस से डॉक्टर अखिलेश सिंह का नॉमिनेशन हुआ है, लेकिन जो उम्मीद थी कि एक साथ नॉमिनेशन होगा महागठबंधन के उम्मीदवारों का, वो नहीं हो पाया। और आरजेडी का जो कैंडिडेट है उनके बारे में कहा जा रहा है कि 15 तारीख को वो अपना नॉमिनेशन करेंगे। तो क्यों नहीं हो पा रही है सहमति, क्यों नहीं हो रहा है एक साथ नॉमिनेशन, इन सब बातों को लेकर एक चर्चा सत्ता के गलियारों में है कि क्या लालू प्रसाद ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किसको भेजना है और किसको फिलहाल होल्ड रखना है। देखिए, एक नाम, सबसे बड़ा नाम मनोज झा, जिसके लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है और बताया ये जा रहा है कि ये नाम हर स्तर से फाइनल है। मनोज झा के नाम पर कोई दिक्कत नहीं है, एक सहमति बनी हुई है। लेकिन दूसरा नाम कौन हो, इस पर जो है बहुत माथापच्ची चल रही है। कहिए तो एक घमासान वाली स्थिति है कि किसको भेजा जाए, किसको नहीं भेजा जाए। देखिए, आरजेडी भी चाहता है, जिस तरह से एक अति पिछड़ा कार्ड खेला है बीजेपी ने डॉक्टर धर्मसिला गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह के रूप में, दोनों अति पिछड़ा। क्या मतलब है? जो जातीय सर्वे हुआ है 36% आबादी अति पिछड़ा की, क्या इस वोट बैंक को कोई इग्नोर कर सकता है किसी भी चुनाव में? ये संभव नहीं है। और ये मैसेज बहुत पहले, मतलब नॉमिनेशन तो आज हुआ, बीजेपी ने 2 दिन पहले ही नामों का ऐलान करके ये मैसेज दिया कि अति पिछड़ा उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना मायने रखता है। बिहार की जब 40 सीटें दांव पर लगी हुई है, तो ये इतनी बड़ी आबादी जो अब प्रमाणित है कि इतनी फीसदी है, 36% है, तो इसको इग्नोर हम कैसे कर सकते हैं। तो एक मैसेज लगातार बीजेपी दे रही है कि हम अति पिछड़ों के हिमायती हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार मंत्री बनाए गए, एक छोटा सा कैबिनेट बना, उसमें डॉक्टर प्रेम कुमार को मंत्री बना दिया गया। कहा गया था कि मार्गदर्शन मंडल में ये लोग चले गए हैं, इनका अब कुछ नहीं हो सकता है। सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार के बारे में कहा जाता था कि मार्गदर्शक मंडल में ये लोग हैं। लेकिन भाजपा ने सारे मिथक को तोड़ते हुए डॉक्टर प्रेम कुमार को बना दिया मंत्री, नंदकिशोर यादव को बना दिया विधानसभा का स्पीकर। तो ये सब क्या कहता है? ये संदेश क्या है? संदेश ये क्या है कि बीजेपी को केवल आप आंकड़ों की पार्टी मत मानिए, ये पिछड़ा अति पिछड़ा सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी बन चुकी है। जो परसेप्शन था बीजेपी को लेके कि ये आंकड़ों की पार्टी है, केवल वैश्यों की पार्टी है, वो अब बदलना है। और इसके लिए एक ठोस प्रयास हो रहा है और इसके उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। धर्मसिला गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह को नॉमिनेट करके बीजेपी ने यह खास संदेश बिहार के वोटरों को दिया है, खासकर अति पिछड़ों को दिया है। लेकिन आरजेडी कहां पिछड़ जा रही है, कांग्रेस कहां पिछड़ जा रही है? देखिए, अगड़े वोट पर स्वाभाविक दावा बीजेपी का है, वो उसको मिलता भी है। इसमें बहस हो सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि अगड़ों का मैक्सिमम वोट बीजेपी को मिलता रहा है और मिलेगा भी। जो अभी मिजाज है यहाँ की अगड़ी जातियों का, वो जरूर जाएगी एनडीए के साथ। मिजाज यही कह रहा है, फीडबैक यही है। तो फिर अखिलेश सिंह भूमियार जाति से आते हैं, उनको नॉमिनेशन दिया गया। इसके अलावा आरजेडी में भी अति पिछड़ों को जगह मिलेगी, इसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि आरजेडी चाहती है कि अल्पसंख्यकों को एक कोटा दिया जाए। बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं अल्पसंख्यकों को लेके, जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी नाम आता है, हिना साहब का भी नाम आता है।
चर्चा है इनकी। अब देखिए समय कम है, 24 घंटे के अंदर सारे फैसले होने हैं कि आरजेडी किसको भेजता है। केरल के भी एक सज्जन का नाम आ रहा है कि उनको भी राज्यसभा आरजेडी भेज सकती है, कोई पुराना कमिटमेंट है उनके साथ। तो करेंगे कि बाबा आजमी का भी नाम आता है। तो ये सारे नाम चल रहे हैं अभी सत्ता के गलियारे में। फैसला तो लालू प्रसाद को करना है कि दूसरी सीट जो है वो किसको देने जा रहे हैं। लेकिन अति पिछड़ा पर जब हम बात करेंगे तो अति पिछड़ा कहीं ना कहीं महागठबंधन से छूटता हुआ नजर आ रहा है। जिस वोट बैंक की बात, जो लालू के जिन्न की बात होती थी कि लालू के पास जिन्न जो अति पिछड़ा है, उस वो जिन्न लगता है कि बीजेपी अपने पास ले आई है और उसकी कोशिश कर रही है कि वो जिन्न हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ ही रहे। इसीलिए ये कोशिश है कि अति पिछड़ा उम्मीदवारों को आगे बढ़ाया जाए। देखिए अभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें भी आप देख लीजिएगा अति पिछड़ों की अच्छी भूमिका होगी, पिछड़ों की अच्छी भागीदारी होगी। बीजेपी अब समझ चुकी है कि ये वोट बैंक ही उसको 40 में 40 सीटें दिला सकता है। बिहार विधानसभा के चुनाव में भी उसको सबसे बड़ी पार्टी या बहुमत तक ले जा सकता है। तो यही पिछड़ा अति पिछड़ा वोट है। अगड़े उनके साथ हैं, अगड़ों का भी पूरा सम्मान है, लेकिन जहां तवज्जो देने की बात आएगी तो बीजेपी अति पिछड़ा पिछड़ा को तवज्जो देगी। ये लाइन बीजेपी की तरफ से एकदम क्लियर कट है, इस पर कहीं अगर मगर वाली स्थिति नहीं है। और यहीं पर पिछड़ जा रहा है महागठबंधन और लालू प्रसाद की पूरी टीम कि वो चाह कर भी इस पिछड़े अति पिछड़े को वो भागीदारी नहीं दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं और जिसका दावा लालू प्रसाद भी करते हैं और कांग्रेस भी करती है। लेकिन जब भागीदारी देने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो क्या करने वाले हैं। अगड़ों पर दाव है, अगड़े के कितने वोट मिलेंगे पता नहीं, लेकिन मैसेज क्या जा रहा है अति पिछड़ा पिछड़ा के बीच, इसको समझने में कांग्रेस के भी लोग नाकाम हो रहे हैं और आरजेडी के लोग भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि बीजेपी जो एक पोस्चरिंग कर रही है, जो मैसेज दे रही है अति पिछड़ों के बीच वो वोट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, उसकी गोलबंदी कैसे हो रही है भाजपा के आसपास। आप गांव में चले जाइए, देखिए अभी एक कार्यक्रम हुआ था राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का, दीप जलाने का एक कार्यक्रम था। बहुत लोगों ने दीप जलाया, लेकिन आप एक सर्वे करिएगा, आपके पास भी शायद फीडबैक हो कि पिछड़ों अति पिछड़ों के गाँव में सबसे ज़्यादा दीपक जले, पिछड़े अति पिछड़ों के गांव में ज़्यादा दीपक चले। तो वहाँ जो दीपक जल रहा है, क्या उसमें कमल खिलेगा? आखिर इतनी जागृति कैसे आ गई? जो वोट बैंक पहले महागठबंधन के साथ था वो शिफ्ट कैसे हो रहा है धीरे धीरे? अगर वहाँ पर दिया जल रहा है, दीप जल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या है भाजपा का वो कमिटमेंट कि पिछड़े और अति पिछड़ों को वो अब खास तवज्जो दे रही है और उसके उदाहरण भी वो एक एक करके दे रही है। अभी देखिए फिर चुनाव होगा, अभी एमएलसी के लिए, विधान परिषद के लिए, उसमें भी भाजपा की कोशिश होगी कि इस समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। राज्यसभा में तो हमने दिया ही दिया, परिषद में भी उनको अपना कोटा दिया जाए, उनकी आबादी के हिसाब से उनकी भागीदारी दी जाए। तो ये भागीदारी जो सुनिश्चित भाजपा कर रही है वो वोट में भी कन्वर्ट हो रही है। इसका एहसास पटना में सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोगों को भी है, लेकिन पता नहीं आरजेडी और कांग्रेस इसको महसूस क्यों नहीं कर रही है। अगर महसूस भी कर रही है तो इसको कुछ खास कारणों से इग्नोर कर रही है। तो नतीजा क्या होगा 40 सीटों का, ये काफ़ी असरदार होगा कि आप अति पिछड़ा पिछड़ा को कितने तवज्जो देते हैं, उसको कितनी भागीदारी देते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन हुआ है उसमें साफ है कि भाजपा ये बाजी जीतती हुई नजर आ रही है और पिछड़े अति पिछड़ों के बीच ये मैसेज साफ गया है कि भाजपा अब उसके साथ है। देखिए इसका कितना असर लोकसभा चुनाव पर पड़ता है और आगे के विधानसभा चुनाव पर पड़ता है, ये देखना बड़ा ही मज़ेदार होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।